नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ डायग्नोमेटिक प्रोफेसर में। और आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आज रेलवे की नई बहालियों के बारे में। अब बहुत सारे लोग रेलवेज़ की तैयारी कर रहे होंगे हर जगह पे। तो रेलवे के स्टूडेंट्स को मेरा ये कहना है कि चूँकि मैं खुद रेलवे पास स्टूडेंट हूँ, हालाँकि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, वो अलग बात है। तो ये अलग चीज़ है कि पहले मैं समझता था कि मेरिट बनाना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन मेरिट में आपको उच्चतम स्थान भी लाना की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ी सी भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, अन्यथा आपको आगे चल करके एक नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और जो नुकसान मैंने लगभग भुगता है, क्योंकि अगर मेरिट में आप अगर बहुत ऊपर होते हैं तो बहुत जल्दी आपको कॉल आ जाते हैं। और आजकल की हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली कि मेरिट बनने के बाद आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप आराम से कोशिश करें कि जितना अच्छा स्कोर कर सकें मार्क्स को। तो आपके सामने एक वैकेंसी भी आई हुई है टेक्नीशियन की और एएलपी की। तो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपको सबसे पहले तो आपको आईटीआई होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, ये दोनों इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। और उसके बाद इसके टेस्ट की बात है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा साइंस पर और अरिथमेटिक पर और रीजनिंग पर। क्योंकि अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तो रीजनिंग तो यकीनन अच्छा होगा ही। और अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस भी आपको आना ही चाहिए। अगर आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो कोई कारण नहीं बनता कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँ। और आजकल के लड़के जो एकेडमिक्स में अच्छा करते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। 12th पास करने के बाद आप रेलवे में एएलपी की वैकेंसी के लिए स्वस्थ हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी आएगी कि आपको मेडिकल भी एक प्योर A1 चाहिए होगा। और साइको इसका बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा पहले पीटी और मैथ की बात, क्योंकि ज़्यादा मेरिट जाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लोग साइको में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आपको साइको में सुटेबल होने के लिए आपको साइको की भी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी थोड़ी दूर की बात है। तो अभी फ़िलहाल आप फोकस कर सकते हैं अपने सीबीटी पर, जो कि 2 चरणों में होने वाला है। पहले चरण के लिए आपको 70% से 75% के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे टोटल में से, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने का उसमें 10 गुना या 15 गुना लड़कों को सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके पास एक तैयारी का एक उचित रणनीति और खाका होना चाहिए। और मैं आपको तैयारी रणनीति का खाका बताने के लिए बताऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको मेरे वीडियो में ये कमेंट करना पड़ेगा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि मैं आपको बताऊं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और साइंस के लिए आप एनटीपीसी की ओर मत जाइए, आरआरबी एनटीपीसी की ओर मत जाइए, आप जाइए ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी के जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। अपेक्षाकृत अगर आप देखें तो एनटीपीसी की तुलना में, एनटीपीसी में आपका ज़्यादा जोर मैथ्स और जीके पे होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और पिछले कुछ सालों के एलपी के पेपर्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारी अच्छी बुक्स मार्केट में हैं। और आप देख सकते हैं कि लेकिन एक चीज़ जो है जो सब में कॉमन होती है वो है लूसेंट। लूसेंट की अगर साइंस पे आपके अच्छी पकड़ है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, और थोड़े से ही रिवीजन में आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आसानी बोलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत आसान होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत आपको लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। और चूँकि कैलेंडर जैसा कि रेलवे ने जारी किया है, अगर उस कैलेंडर पे चलती है तो ये एक छात्रों के लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर तय समय पे सारी चीज़ें होती रहें तो स्टूडेंट्स का मन लगा रहता है। और उनके क्योंकि हम स्टूडेंट जो होते हैं, हम स्टूडेंट या कोई भी लड़का जो होता है उसे उस थ्योरी पे काम करना पड़ता है, या ये थ्योरी अच्छी लगती है कैरेट एंड स्टिक्स की। अगर आपके सामने लाभ दिख रहा हो तो आपको काम करने में अच्छा लगता है, काम करने की प्रेरणा स्वतः आती है। लेकिन बिना किसी लाभ के कोई मेहनत नहीं करना चाहता, या बिना मतलब अप्रत्यक्ष लाभ के। ये थीसिस की बातें हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं।
और आज के लिए बस इतना ही, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं और भी इस तरह की वीडियो आपके सामने लाऊंगा, और कुछ पढ़ाई संबंधी वीडियो भी लाऊंगा कि किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से सेट्स लगाएं, और किस तरह से मेरिट में उच्चतम स्थान पाएँ। क्योंकि मैंने जो थोड़ी सी गलती की थी उसका खामियाजा थोड़ा बहुत भुगत रहा हूँ। हालाँकि इसमें पूरा खामियाजा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरिट में किसी भी तरह स्थान बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत और थोड़े से लक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप उस चीज़ को कैसे अवॉइड करें, अपने सारे अवरोधों को कैसे हटा सकें, इसके लिए आप अगर कहें तो मैं पूर्णतः एक बहुत ही फुल फ्लेज वीडियो आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।